कई कॉन्स्टिट्यूंसी पश्चिम बंगाल के तकरीबन 24 से 34 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो झारखंड के पेट में है मोटे तौर पे, इतना प्रभावी है। पश्चिम बंगाल में भी चाहते तो हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर सकते थे, उस कांग्रेस पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी इस बार ये इंश्योर करने निकली है कि वो अपने पुराने वोट बैंक को, जो वोट बैंक ममता बनर्जी उनसे छीन रखा है, टीएमसी ने छीन रखा है, उसे वापस लेने के लिए वो लड़ेगी। सारे वहां के 294 सीट हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस पार्टनर बन जाती तो हो सकता था उसमें कुछ सीटें हो जाती, लेकिन ऐन मौके पर जैसे असम में धोखा दिया या बात नहीं बन पाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस अलायंस से, वही बात यहां भी हुई। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ गई 294 तक, और ये हो सकता था कि 294 पे लड़ जाती, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके खिलाफ नहीं होती तो बात अलग होती। जैसा कि हमने कहा, बहुत सारे सीट्स जो बिल्कुल आदिवासी बहुत सीट हैं वहां के, जो संथाल आदिवासी बहुत सीट हैं, जो संथाल जाति से हेमंत सोरेन आते हैं उनके प्रभाव वाले सीट हैं, उन सीटों पर हेमंत सोरेन चाहते तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार की मदद कर देते, उस कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार की मदद कर देते जो उनके साथ सरकार में शामिल है। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया टीएमसी ममता बनर्जी के हक में, टीएमसी उम्मीदवारों के हक में चुनाव प्रचार का अभियान ठेका ले लिया। हम लोग को अपने जीवन जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ चलना चाहिए जो हमारा दुख दर्द समझता हो, और निश्चित रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों का अगर सही में कोई सरोकार है, ये टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी आपका ध्यान रख सकता है। तो इसीलिए यहां पर आपका जो काशीपुर विधानसभा है, जो सोमेश भाई हैं, सोमेश भाई एक नौजवान साथी है, अभी ताकत भी है और क्षमता भी है। आज दीदी का आशीर्वाद है और आज हम भी इनका प्रचार करने आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ी है पश्चिम बंगाल में, जो लड़ सकती थी उन्होंने, लेकिन तय क्या किया, वो खुले दिल से, तहे दिल से ममता बनर्जी को जिताने के लिए उनके उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में लगेंगे। ये अजीब सा अलायंस हुआ जो इंश्योर करता रहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जो छिटक के जा सकती है उसकी ओरिजिनल वोट बैंक, वो ना जा पाए, वो सुनिश्चित तौर पे टीएमसी के पास रहे। इस ढंग का अलायंस किया, इस ढंग की भूमिका निभाई है हेमंत सोरेन ने, साफ संकेत देते हुए कि वो दिल से, मन से कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए। उनकी सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल है, 42 विधायकों की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की 16 संख्या है, 16 नंबर है विधायकों की संख्या है झारखंड, उसके समर्थन की जरूरत है सरकार को। उसके बिना सरकार बहुमत में नहीं हो सकती। आपको बताएं 81 सीट है झारखंड विधानसभा में, बहुमत के लिए 42 सीटें चाहिए। जैसा कि हमने आपको कहा, 34 सीट खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत के चली आई है, 16 अलायंस पार्टनर के तौर पे कांग्रेस पार्टी जीत के चली आई। यही दो मिल करके 42 से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जोड़ लीजिए 34 प्लस 16 कितने हो गए, मोटे तौर पे 42 से ज्यादा हो गए, और 16 मतलब 50 संख्या हो जाती। लेकिन अब -16 की बात कीजिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सरकार से कांग्रेस को बाय बाय टाटा करने के मूड में है। क्यों है इसके पीछे में मैं वजह बताऊंगा, लेकिन बाय बाय करने के मूड में है, वो साफ लग रहा है। असम और पश्चिम बंगाल की भूमिका बता दी आपको, हेमंत सोरेन वहां जाके क्या किया, ये साफ सिग्नल है कि जाना चाहती है, दूर जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी से। अब क्यों जाना चाहती है बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिना भी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार वहां बनी रह सकती है? क्या ऐसी गुंजाइश है? इसको पे गौर कीजिए आप। विधानसभा के अंदर 4 आरजेडी के विधायक हैं, 3 वहां पर मोटे तौर पे जो सीपीआई एमएल या लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज हैं उनके विधायक हैं। तो ये 7 विधायक हैं, 7 और 34 कितने हुए? आप 41 की संख्या बनती है। इसके अलावा 2 वेगा बाउंड है वहां पर, एक जनता दल यूनाइटेड के वहां पर नेता हैं जो निर्दलीय भी कह सकते हैं, जैसा भी कह सकते हैं, वो अपने हिसाब से वहां तैयार है सरजू राय इस सरकार को समर्थन देने के लिए। पिछले दिनों चुनाव के ऐलान से पहले जो विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान हुए तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर माइनस कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बनाने चाहती है, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक के नाते वो तैयार है सरकार को समर्थन देने के लिए। तो 41 ये संख्या हो गई। एक और संख्या है वहां पर जयराम महतो, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर वो विधायक बना है। तो ये इनके मिलाकर कुल 42 की संख्या होती है, बहुमत की संख्या होती है, सरकार बन सकती। विपक्ष की हालत बता दूं, विपक्ष में जो प्रतिपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, लाख कोशिश के बावजूद सिर्फ 24
विधायक जिता पाई है। वो प्रतिपक्ष में रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है, इसके पीछे भी वजह है। उसको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसके बहुत सारे वोट कब्जा कर लिए हैं। अगर उसे कन्फ्रंटेट नहीं करती है तो आदिवासी उसी ढंग से इकट्ठे रहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। भविष्य हमेशा धूमिल रहेगा भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वो मोर्चा पे खड़े होकर के आदिवासी वोटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ रहना चाहती है। इसलिए वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहती। एक रणनीति समझ लीजिए, 24 विधायकों को मिलाकर के 42 तभी हो पाएगा झारखंड भारतीय जनता पार्टी का, जब वो आदिवासी वोटों को एक छत्र तरीके से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास नहीं जाने देंगे। तो अभी मौजूदा सदन में पूरी कोशिश के बावजूद सिर्फ 24 विधायक है। तो जो नया सरकार की पृष्ठभूमि है वो -16, कोई तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी कांग्रेस पार्टी के अंदर में। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है। जैसे ही सरकार से अलग हटेगी, 16 विधायक में कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ इकट्ठे रहेंगे, इसको लेकर तमाम तरीके के शक शुबा हैं, संकेत हैं। पहले ही बात चल पड़ी है, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटेंगे तो उनके नए गुट का नाम क्या होगा। जो एकनाथ शिंदे बनेगा उसका नया गुट का नाम क्या होगा। इसके बारे में कहते हैं बिरसा कांग्रेस होगा, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नाम से झारखंड कांग्रेस पार्टी होगी। इस ढंग से क्षेत्रीय बदल के तौर पे कई बातें हो रही हैं। नामकरण भी हो चुका है। बिरसा मुंडा वहां के भगवान कहे जाते हैं, बिरसा कांग्रेस के नाम से नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्प्लेंडर गुट बनाने की बात हो रही है। तो आप कहते हैं कि जो स्थितियां हैं, अब किस स्थिति में नहीं बनेगी ये भी आपको क्लियर कर दिया। ये सरकार तभी कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगी जब 4 तारीख को देश का मूड भांप लेंगे हेमंत सोरेन। उस मूड में अगर ये बात क्लियर रहता है कि असम में खेल हो गया भारतीय जनता पार्टी का, हेमंत बिश्व के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सरकार बनाने की नीयत में नहीं आती है और हेमंत सोरेन का जो असम में किया गया मेहनत है, 27 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार चुनाव लड़ा है, वहां पर अगर उनका कुछ नहीं चलता है और वापस चली आती है कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से सरकार में, तो सूरत में झारखंड में भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन कांग्रेस विहीन सरकार बनाने की। और इसके अलावा जो असम में जो उन्होंने कोशिश की है टीएमसी के लिए, कांग्रेस के वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं लौटे, टीएमसी के पास बचे रहे, तृणमूल कांग्रेस के पास बचे रहे, ममता बनर्जी के पास बचे रहे, इसके लिए उन्होंने काफी पसीना बहाया है। और ये पसीना बहाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो 294 सीटों पर लड़ रही है, अद्भुत तरीके से पहली बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर लड़ रही है, रिटेन करने के लड़ रही है। अगर उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अच्छी संख्या में जीत आती है या ऐसी सूरत बनती है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ मिल करके अपनी सरकार बनानी पड़ती है, उस सूरत में हेमंत सोरेन ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि कांग्रेस सरकार से हटा दे या कांग्रेस तोड़फोड़ कर दे। यही 2 सूरत है जो सरकार बचने वाली स्थिति में। लेकिन जिस ढंग से चुनाव प्रचार के दरमियान चुनाव की उद्घोषणा के बाद, झारखंड चुनाव की उद्घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, साउथ के स्टेट है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेना देना नहीं है। लेकिन 2 जो पूर्व के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल और असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जम के खेल किया है, जम के संकेत दिया है वो कांग्रेस से काफी दूर जा चुकी है। भले ही उसके अलायंस के साथ, उसके गठबंधन के साथ झारखंड में उसकी सरकार चल रही है, लेकिन हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का दिल से कहीं कोई इरादा नहीं है कि वो कांग्रेस के बोझ को लंबे समय तक ढोए। और इसके पीछे वजह जो बता रहा था मैं, कांग्रेस पार्टी से सीधे टकराहट नहीं करने की वजह ये भी है हेमंत सोरेन की, उनको लगता है जो अल्पसंख्यक वोट है कांग्रेस पार्टी के पास वो इकट्ठा है, अगर अलायंस टूटता है तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो मुश्किल आएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पे एक हिसाब से इल्जाम लगेगा कि उसने बीजेपी के हित पोषण के लिए कांग्रेस पार्टी को अलग किया है, उस सूरत में मुश्किल होगी। लेकिन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति है वो बीजेपी से भी दूर जाना चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी से दूर जाना चाहती है, इसके बिना नहीं सरकार बनाना चाहती है। उसके लिए अभी जो गणित है विधानसभा का, उसमें कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि वैसे भी कहा मैंने आपको कि कांग्रेस पार्टी टूटने के लिए तैयार है भाई, फिर तोड़ करके बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं, जिसका 42 सीटों का पूर्ण बहुमत की सरकार की जरूरत है, खुद 34 संख्या में, और कांग्रेस पार्टी 8 टूट के चले जाते, बात बन जाती है। 8 क्या 10, 15, 12 टूटने को तैयार है। वहां झारखंड की जो ग्राउंड स्थिति है, ग्राउंड सिचुएशन है, वहां पे हालात बहुत खराब है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और उस कांग्रेस पार्टी को ढोने के मूड में कतई नहीं है हेमंत सोरेन। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हेमंत सोरेन जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ की वजह से ही उनको काफी कीमत चुकानी पड़ रही है राजनीतिक तौर पर। जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उससे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। वो हेमंत सोरेन जिनको पहली बार
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक होने के नाते उप मुख्यमंत्री बनाकर के राजनीतिक परिचय दिया गया था। वो हेमंत सोरेन दूर चले गए हैं, कांग्रेस के हित पोषक बने हुए। अब जो मैच्योरिटी वाली स्थिति है, उस स्थिति में बिल्कुल नहीं चाहती है हेमंत सोरेन की सरकार कि उनके साथ जो मंत्री के तौर पे मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे इरफान अंसारी, बाकी मंत्री मौजूद हैं, वो सब रहें लंबे तौर पे। वो चाहते हैं खाली इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इस सरकार में रहें, या फिर बहुत हद तक हो तो श्रेय दिया जाए। 4 विधायक हैं आरजेडी को, उसमें से 1-2 को बढ़ा कर रख लिया जाए। ये सूरत बनने वाली है। ये सब 4 मई जो तारीख है 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजों के ऐलान के, उस दिन जाते जाते ये तय हो जाना है कि झारखंड कांग्रेस मुक्त सरकार बन रही है वहां पर। अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नए मुख्यमंत्री के तौर पे एक बात बड़ी तेजी से चल रही है, कल्पना सोरेन हो जाए वहां पत्नी के तौर पर। और जो दिक्कत आ रही है दिल्ली से संवाद करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस संवाद को मजबूती के लिए खुद हेमंत सोरेन राज्यसभा चले जाए। वहां वैकेंसी क्रिएट हो रही है, 2 सीटों का चुनाव होना है वहां पर। खुद जो हेमंत सोरेन के पिता रहे हैं, झारखंड के सबसे बड़े नेता रहे हैं, गुरुजी जिन्हें कहते हैं, शिबू सोरेन के निधन के बाद से उनका सीट राज्यसभा का खाली पड़ा हुआ है। दूसरा सीट दीपक प्रकाश का है, जो मैच्योर हो चुका है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। उस वैकेंसी के आधार पर इसी जून में 2 सीटों के लिए मतदान होना है, चुनाव होना है। तो अगर ये इच्छा होती है, जैसे है नीतीश कुमार को बिहार में इच्छा हुई, वो राज्यसभा चले गए और अपने नैनों पर बैठने वाले, अपने पलक पर बैठे रहने वाले व्यक्ति सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना गए और चाहते हैं कि हम पूरी सरकार वहां, बिहार की सरकार, पड़ोसी राज्य झारखंड की पड़ोसी सरकार, जो सम्राट चौधरी की सरकार है, वो नीतीश कुमार का इस अंदाज में चले और राज्यसभा में बैठ कर उसका नियंत्रण करते रहे। ऐसा हेमंत सोरेन भी कर सकते हैं, खुद राज्यसभा रहे, उनकी जो पत्नी के नेतृत्व में सरकार चले, वहां पर जो विधायक भी हैं उनको दोबारा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। गिरिडीह के गांडेय से विधायक, दूसरी बार विधायक बनी है कल्पना सोरेन, उनके नेतृत्व में झारखंड की सरकार रहे। उनके पतिदेव हेमंत सोरेन दिल्ली में बैठ कर, राज्यसभा में बैठ के केंद्र से बेहतर संवाद के साथ झारखंड की सरकार को चलाए। ऐसी नौबत क्रिएट हो रही है। सब कुछ 4 मई को पर निर्भर कर रहा है, क्या होता है 4 मई को। उसके बाद झारखंड में नई राजनीतिक सफर की शुरुआत होनी सुनिश्चित है, तय है। फिलहाल चंद लम्हों का इंतजार है, वो वक्त बीते तो सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा आपको। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।